नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शरबत की रेसिपी जो है वो बयान करने लगा हूं। इस शरबत से इंशाल्लाह हेपेटाइटिस और पीला यरकान, इसके अलावा बल्कि काला पीला यरकान दोनों, और इसके साथ जिगर की सोजिश, टाइफाइड, इसके लिए यह बेहतरीन शरबत है। तो वीडियो सुनने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं उस शरबत की तरफ जो हमें हेपेटाइटिस में, टाइफाइड में, जिगर की सोजिश में बेहतरीन जो है हमारी मदद करता है और हमें शिफायाबी की तरफ ले जाता है। तो अज्जा नोट कर लें। तुखम काशनी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, तुखम कसूस 50 ग्राम, जड़ सौंफ 100 ग्राम, जड़ काशनी 100 ग्राम, चहार मगज 100 ग्राम। ये जो चहार मगज होते हैं ये मगज तरबूज, खरबूज, कद्दू और तुखम खियार, यानी 4 चीजें, खीरा, कद्दू, खरबूजा और तरबूज के मगज होते हैं। चीनी 2.5 किलो और 4 किलो पानी में इसको रात को भिगो दें, सुबह आग पर रखें। जब 4 किलो पानी का 2 किलो रह जाए तो इसमें चीनी डाल लें। तुखम काशनी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, तुखम कसूस 50 ग्राम, जड़ सौंफ 100 ग्राम, जड़ काशनी 100 ग्राम, चहार मगज 100 ग्राम, चीनी 2.5 किलोग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम, और 4 किलो पानी में रात को भिगो दें, सुबह इसको आग पर रखें। जब 2 किलो रह जाए तो इसमें 2.5 किलो चीनी डालें और कवाम को गाढ़ा कर लें। और अगर आपने इस शरबत को ज्यादा देर महफूज रखना है तो हल्की सी इसमें टाटरी डाल लें, एक चने के दाने के बराबर डाल लें, ये काफी है, बल्कि ये भी ज्यादा, इससे भी कम डालें। चने के दाने के बराबर भी डाल लें तो ठीक है। तो अगर ज्यादा देर नहीं रखना तो फिर ना ही डालें तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो इससे इंशाल्लाह आपकी जिगर की सोजिश, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इसमें जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और आपको इंशाल्लाह शिफा की जानब लेकर जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।